धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और बचाना चाहते हैं यदि समूचे देश को, तो सबसे पहले हमें परिवार बचाना होगा। यही रास्ता है, एकमात्र विकल्प। मूल बात। अगर ये काम 20 साल हो गया तो 200 साल की हिंदुस्तान की तरक्की 20 साल में हो जाएगी। हमें पता नहीं पड़ेगा इतना बड़ा काम कब हो गया कि परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार वहीं जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामादल समझा जाए। परिवार वहीं जहां बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वहीं जहां दादी और दादा का मान सुरक्षित है। परिवार वहीं जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। हम महंगी डाइनिंग टेबल खरीद लाए, लेकिन हम पूछना भूल गए कि बेटा कॉलेज में आज क्या हुआ। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी। वाह 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 वाह। परिवार छांव है बरगद की, परिवार सुखों के डेरे हैं, ये घोर निशा में दीपक हैं और पावन मधुर सवेरे हैं। परिवार धरा के चमत्कार और संस्कार के हैं आधार। परिवारों से हमको होता है जीवन का साक्षात्कार। परिवार सभ्यता के उद्गम, परिवार राष्ट्र के कर्णधार, परिवार प्राण इस मिट्टी के, परिवारों से ही सदाचार। टूटा परिवार तो टूटेगा भारत माता का हर सपना और टूट जाएगा भरत वंश। यदि सोचोगे अपना अपना, टूटा परिवार दशानन का अंश तलक न बच पाया। लाखों की संख्या में थे पर वंश तलक न बच पाया। टूटा परिवार कौरवों का तो कैसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हो रहा। वाह। टूटा परिवार अयोध्या का तो ग्रहण लगा था मंगल में। 14 वर्षों तक भटके थे प्रभु लखन सिया संग जंगल में। परिवार टूटने के कारण ही दूजा चलन चलाया था। एक पुत्र को राज तिलक, दूजे को वन पहुंचाया था। परिवार टूटने के कारण ही क्रंदन श्रवण किया था जी। परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था जी। वाह। तो इतिहासों में दबी हुई भूलों को जिंदा मत करना। मैं पंचलाइन के लिए कविता नहीं लिखता। इतिहासों में दबी हुई भूलों को जिंदा मत करना। चंदन जैसी मिट्टी को किंचित शर्मिंदा मत करना। रामायण के कैकेयी मंथरा के किरदार न दोहराना। कौरव और पांडवों से टूटे परिवार न बन जाना। दुर्योधन से भाई बनकर कुल से द्वेष नहीं रखना। परिवारों में कलह कपटता का परिवेश नहीं रखना। ये कलह कपटता स्वार्थ है, तुम्हें टुकड़ों में बांट रहे हैं जी। 100 साल पुराने बरगद की हर टहनी छाट रहे हैं जी। चक्रवर्ती राज था अवधेश कहलाते थे वो, 4 पुत्रों के पिता प्रथवेश कहलाते थे वो। 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का, जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर को देवगण मंदिर समझकर चूमते, जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे। वही दशरथ आज चौथेपन में देखो डर रहे, परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे। तो बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो, पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव है दूसरी तरफ जलती चिता, एक तरफ है ठाट सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है शासन का बड़ा उत्कर्ष है, एक तरफ 14 बरस का जंगली संघर्ष है। तो मुस्कुराकर राम ये बोले मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरुतात और भैया सुनो। राज रघुकुल का हमारी रीत से बढ़कर नहीं और भरत भैया की पावन प्रीत से बढ़कर नहीं। परिवार खुश ना कर सके तो राम ही किस काम का, नाम ना चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन हृदय की आस को फिर चुन लिया, राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया।
राम ने 14 वर्ष वनवास को ही वनवास को फिर चुन लिया। हम FIR कर देते हैं छोटे भाई के खिलाफ। राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया तो राम ने खुलकर निभाया खून के संबंध को, और भरत ने भी बचाया प्रेम के अनुबंध को। लाल लक्ष्मण ने भी की भाई की सेवा उम्र भर। शत्रुघ्न भी साथ चलते थे करों को जोड़कर। 4 थे, चारों निभाते आन थे रघुवंश की, और बचाते स्थान थे भागीरथों के अंश की। 4 थे, चारों दिशाओं में बजा डंका गए। भाइयों का साथ था तो जीत कर लंका रहे। वाह वाह। और ताली तो इस पे चाहिए। भाइयों का साथ था तो जीत कर लंका रहे। पुत्र लाखों थे दशानन के, कई सौ भाई थे, तब भी घबराने लगा था। स्वयं की परछाई से था महापंडित महायोद्धा, अनूठा भक्त था। युद्ध कौशल की कला में वो बहुत ही सख्त था। देखता था जिस तरफ शमशान कर देता था जी। शत्रु की रणभूमि में बलबुद्धि हर लेता था जी। सन पवन यमराज तक देते दुहाई थे खड़े। उस महायोद्धा पे केवल भाई 2 भारी पड़े। वाह 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 वाह। और ये सुनना मेरी बहनों, उस महायोद्धा पे केवल भाई 2 भारी पड़े। एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू। हमें शादी के 6 महीने बाद दिल्ली जाना होता है 1600 रुपए के कमरे किराए पे। एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू। वो पति के प्राण थी, उसके विषय में क्या कहूं। जब पति भाई की सेवा के लिए वन चल दिए, मौन थी। सब प्रश्न उसने स्वयं से ही हल किए। एक तक देखा लखन को और मुस्काने लगी। परिवार के खातिर वो इस निर्णय पे इतराने लगी। उर्मिला पति के बिना परिवार के विस्तार पर 14 वर्ष लोटा लिए जलका खड़ी थी द्वार पर। थी भवानी आज जगदम्बा का वो अवतार थी। वो सती सीता जो सारे विश्व का विस्तार थी। भगवान की अर्धांगिनी थी और अनुपम रूप थी। संस्कारित और मर्यादित प्रकृति अनुरूप थी। परिवार तोड़ा और पति के साथ वो वन को गई। पति भी भटकते ही रहे, वो भी कभी खुश ना रही। परिवार थोड़ा था, उसी का ही उन्हें प्रतिफल मिला। वनवास से आई मगर आते ही फिर जंगल मिला। ये ताली बजाने वाली बात ही खोल दो, बजाओ थोड़ा तभी। वाह 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 वाह। वनवास से आई, मैं अपने अंतिम चरण में आखिरी पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। वनवास से आई मगर आते ही फिर जंगल मिला। इसलिए संसार में, इसलिए अब कोई परिवार भी टूटे नहीं और संबंधों का दामन हाथ से छूटे नहीं। एक पर संकट पड़े तो दूसरा तिल्ला उठे, और विपदा से लड़ाई के लिए चिल्ला उठे। एक टूटे मन से तो फिर दूसरा विश्वास दे। साथ मिलकर हल करेंगे मुश्किलों को आस दे। साथ मिलकर हल करेंगे मुश्किलों को आस दे। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए। भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए। बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए। माँ सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए। पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो। जहां तक संभव रहे जो वो कहें वो ही करो। तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को। इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को।